हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल सीएसआई हिस्ट्री में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी के बीच सेमेस्टर 1 हिस्ट्री आईआरसी पेपर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस लाएँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स आपको हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में आपको अपने से समझ लेना है। ठीक है, और जो सिलेबस रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ जैसे कि स्टूडेंट्स लिखा हुआ रिव्यू यूजी सेमेस्टर 1 यानी कि विनोबा यूनिवर्सिटी का है, जो सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 वालों का है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की नगर योजना एवं गृह निर्माण पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि नगर योजना के बारे में है और गृह निर्माण के बारे में, यानी कि कौन किस किस टाइप का नगर योजना प्रबंध किया गया था, मैनेजमेंट, और गृह निर्माण यानी कि घरों को किस प्रकार से निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें। उत्तर वैदिक आर्य जो है स्टूडेंट्स, जो उत्तर वैदिक आर्य में आए थे, तो उत्तर वैदिक आर्य जो है स्टूडेंट्स उनकी राजनीति की क्या थी दशा, फिर सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा, ये सारे को वर्णन करना। तीसरा स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करना है, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं उनके जीवन के बारे में लिखना है। फिर उपदेशों, क्या क्या उपदेश थे उनके, तो उनके बारे में लिखना है। चौथा स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में लिखना है स्टूडेंट्स, और क्या क्या उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर पाँचवा में है स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत का पतन के कारणों का विवेचना करें। दिल्ली सल्तनत जो था स्टूडेंट्स मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है, तो दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ उसके कारणों के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। जो बाबर था स्टूडेंट्स वो विजेता एवं साम्राज्य निर्माता था, कैसे था, तो मूल्यांकन करना, यानी कि बैलेंस बना के आपको लिखना है। ये सारे का क्वेश्चन का हम करवाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो अलग अलग नेक्स्ट वीडियो आएंगी, इसमें सारे पॉइंट पर भले ही क्वेश्चन पर ना आए, बट जैसे कि यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट्स विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर, तो बाबर के बारे में आएगा तो उसमें ये सारा क्लियर करवाएंगे। ठीक है, आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख पाएंगे। ठीक है, तो 7th नंबर स्टूडेंट्स मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। जो मुगल साम्राज्य था तो उनके पतन का क्या कारण था, ठीक है, ये लिखना है। फिर विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें। ये सारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका 12th में था। ठीक है, पॉइंट कुछ छूता था, कुछ ही था जो नहीं था, बाकी सारा था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य भी था स्टूडेंट्स, जो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें। विजयनगर साम्राज्य तो था दक्षिण भारत का, तो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या थीं, ये सब थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो आप शायद ही आप बढ़िया से समझ पाएँ। इसके लिए हम व्यवस्था की स्टूडेंट्स वीडियो आएगा मेरे चैनल में। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कोल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। जो कोल विद्रोह था उनके कारण, क्या कारण थे एवं परिणामों के बारे में लिखना है। कोल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का विवेचना करना। 10वां स्टूडेंट्स संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। संथालों का विद्रोह क्यों हुआ, कारण क्या थे और उनके क्या परिणाम हुए, तो इनके बारे में लिखना। फिर 11th नंबर क्वेश्चन 11वां में हम 1857 की विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। 1857 जो क्रांति हुआ था भारत में, उनका कारण क्या था, तो कारण को पॉइंट वाइज करके लिखना है इसमें। फिर 12th नंबर में स्टूडेंट्स असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों आया असहयोग आंदोलन, तो उसके बारे में लिखना है। 13वां नंबर स्टूडेंट्स 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालें। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके बारे में लिखना है स्टूडेंट्स, क्यों आया, कैसे आया, कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए, ये सारा आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, जो 10वां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का मूल्यांकन करना। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें सुभाष चंद्र बोस के क्या योगदान थे। ठीक है, सिर्फ यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही लिखना है आपको, ये आपको क्वेश्चन आने का संभावना है। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स भारत के विभाजन के कारणों का वर्णन करें। जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, तो उसको लिखना है। आपका 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें से
इसमें से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन से, भले ही सेम टू सेम क्वेश्चन ना आए बट इस पॉइंट से ज़रूर आएंगे और हम पॉइंट पर ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको किसी भी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे तरह से क्लियर करवा देंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले परेशान होते रहते हैं कि इंग्लिश में हमें नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का है सिलेबस स्टूडेंट्स, हम जैसे देखिए इंट्रोडक्टरी कोर्स अंडर ग्रेजुएट सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ मेनली पढ़ना स्टूडेंट्स। तो हम देखिए यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरल इंट्रोडक्शन विथ स्पेशल रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग, यहाँ मेनली लिखना है टाउन प्लानिंग के बारे में है। जनरल इंट्रोडक्शन विथ स्पेशल रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग, उसका क्या टाउन प्लानिंग के प्रति था, ठीक है। वैदिक युग के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, ऋग्वेदिक एज के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर वैदिक एज के बारे में लिखना स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट महाजनपदों के बारे में एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, महाजनपदों के बारे में लिखना है, बुद्ध के बारे में लिखना है, जैन के बारे में है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर मौर्याज गुप्ताज, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है वो आपको यहीं से कवर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है इधर से, मतलब सिलेबस से ही 100% क्वेश्चन आएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फॉलो करते हैं तो आपका अच्छा से अगर लिखते भी हैं तो आपका 100 में 100% आने का संभावना है, बट वैसा आता नहीं है किसी का, ठीक है, लेकिन 75% प्लस जाएगा आपका, ये गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर देखते हैं दिल्ली सल्तनत, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, डिस्टिंग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ है। फिर फिफ्थ नंबर में स्टूडेंट्स मुगल एम्पायर, फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, डिस्टिंग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, फिर रीजनल डायनेस्टिक विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बहमनी किंगडम इन विजयनगर एम्पायर, तो यहाँ विजयनगर के बारे में है, बहमनी साम्राज्य के बारे में भी है, ठीक है। ट्रिबल अपराइजिंग, कोल इंजरेक्शन, संथाल रिबिलियन, बिरसा मुंडा के बारे में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में नहीं है तो आएगा नहीं, ठीक है, आ सकता है। सेवन्थ में स्टूडेंट्स रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। काउज नेचर एंड इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव रहा, क्या प्रकृति रही और क्या इफेक्ट, कारण प्रकृति और प्रभाव, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में यहाँ देखिए ऊपर में क्वेश्चन नहीं था इसके बारे में लेकिन आ सकता है इसका, ठीक है। और गांधी एरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आपका ऊपर में क्वेश्चन दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ठीक है, बट शायद दिया हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर 10th में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन आज़ाद हिंद फौज, तो आपका सुभाष चंद्र बोस के बारे में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आता ही है। 11th में इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, तो इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए वो सारा, ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है 11th पॉइंट। और हिंदी वाले के लिए देख लीजिए स्टूडेंट्स, इतिहास 1 प्रथम पहला सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी कोर्स अंडर ग्रेजुएट सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास पढ़ना। सिंधु घाटी सभ्यता विशेष के सामान्य परिचय, विशेष के साथ सामान्य परिचय। अच्छा, नगर नियोजन के संदर्भ में आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक युग पढ़ना है, ऋग्वेदिक युग का सामान्य परिचय जानना है, उत्तर वैदिक युग का सामान्य परिचय, और महाजनपद के बारे में जानना है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानना है। तो आपका पॉइंट पता चल रहा है स्टूडेंट्स, आपको इस पर ध्यान देना। साम्राज्य का गठन, मौर्य और गुप्त, इन साम्राज्यों का गठन किससे हुआ, मौर्य और गुप्त का, उसके बारे में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, किससे हुई, कैसे हुई, किसको हरा कर हुई, ये सारा कुछ, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत का विघटन किस प्रकार हुआ। फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना आपको, मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, नींव के बारे में। फिर मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, पतन के बारे में। फिर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय राजवंश, जो बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य था, इसके विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। फिर 7th में स्टूडेंट्स 6 में है आदिवासी विद्रोह, आदिवासियों का विद्रोह जो हुआ, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा। तो ये ऐसा नहीं है कि जो ऊपर में दिया है संथाल विद्रोह तो संथाल विद्रोह ही आएगा यार, कोल विद्रोह ही आएगा, ठीक है, बिरसा मुंडा भी आ सकता है यार, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
फिर 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव। ठीक है, 1857 का विद्रोह का क्या कारण था, प्रकृति क्या थी, प्रभाव क्या था, इसमें से एक भी पूछ सकता है। जैसे कारण बताइए, इसका प्रभाव बताइए, या फिर तीनों पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि तीनों बना सकें। 8वां स्टूडेंट्स, कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के गठन के बारे में पढ़ना। फिर गांधी युग के बारे में पढ़ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारा आपका गांधी जी का आंदोलन है। ठीक है, ऊपर में जैसे कि आप देखे थे असहयोग आंदोलन, तो आपका यही सिलेबस है ये। फिर 10वां नंबर स्टूडेंट्स, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको पढ़ लेना। फिर 11th में स्टूडेंट्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत के बारे में स्टूडेंट्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है, तो ये आपका इतना बताना था स्टूडेंट्स। और अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। फिर लाइक करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी भला हो सके, उनका भी अच्छा हो सके। कमेंट करना भी है स्टूडेंट्स, अगर प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, कहीं समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। और चैनल से हिस्ट्री स्टूडेंट्स आपको जानते ही होंगे। ठीक है,